उबटन मला जा रहा है। उबटन काला कलूटा था खन्नास, सोचता है गोरा हो जाऊंगा पाउडर लगा के। और वहां मोहल्ले की सारी औरतें जमा हैं। जिस पैगंबर की उम्मत की बेटियों का ये आलम रहा हो, जिंदगी में एक बार भी उनका सर कभी नंगा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। जिनके सर से गलती से भी आंचल कभी नहीं गिरा, जिन मां बहन बेटियों के आंखों के हया का आलम था कि अगर बेबसी से निगाह उठाई है, कद समी अल्लाह कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। अल्लाह ने जमीन पे इनकी बेबसी के नतीजे में फैसले नाजिल फरमाए। आज ये मोहल्ले की सारी औरतें एक बेगैरत आदमी की शादी में जो अंडरवियर पहनकर बैठा है मोहल्ले में जमा, गाने गा रही हैं। गीत कहां कहां से, अल्लाह अकबर कह दो, सूरह इखलास सुना दो, ऐसा लगता है जैसे जबान पे लकवा मार गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ही निकलेगा जबान से। अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह ही रहा। जिस अंदाज में कुरान उतरा था उस अंदाज में पढ़ने की कभी सोची ही नहीं। और गाने हजार गवा लो, कदम सुए मरकद नजर सुए जाना, कहाँ जा रहा है किधर देखता है, पैर कब्र में लटकाने के बावजूद ये छिछोरी हरकतें, ये रस्मो रिवाज। अल्लाह अकबर। इन शैतान की खालाओं की वजह से पूरे मोहल्ले को अल्लाह के रहमत के फरिश्ते छोड़ देते हैं, गज़ब के फरिश्ते घेर लेते हैं। लानत होती है उस घर पर जिस घर में इस बेहयाई के काम को अंजाम दे दिया जाता है। कुरान कहता है, हालांकि खास इसका शान नुज़ूल है, लेकिन अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। जो ईमान वालों में बेहयाई को फैलाना पसंद करते हैं, दुनिया में भी अज़ाब है उनके लिए, आखिरत में भी अज़ाब है। यह अज़ाब दिख नहीं रहा। बाप लड़कियों के साथ डांस कर रहा था, लड़की भाग गई गैर के साथ, ये अज़ाब नहीं है। मुर्तद हो गई लड़कियां, ये अज़ाब नहीं है। कुरान पाक ने मौज़े अज़ाब में युज़ब्बिहूना अब्नाकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, लड़कों को ज़बा कर देता था फिरौन, लड़कियों को इसलिए छोड़ देता था कि ये किब्तियों के बच्चे को जन्म देंगी। ये अज़ाब नहीं है। इससे बड़ा अज़ाब क्या होगा? मेरी तेरी लड़की, कलमा पढ़ने वाले की लड़की, सीने से ईमान के तशख़्ख़ुस को, ईमान के अलामत को और ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ईमान उसे दिया है, जो कामयाबी की बुनियाद है, निकाल करके गैरों के साथ, खन्नासों के साथ, शराबियों के साथ भाग जाए, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो और क्या? भाई मेरे जरा 2-4 मिनट रुक जाओ। अभी ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है, थोड़ी देर नहीं पूरी रात अगर चलता रहे तो ये बैठी रहेगी इंशाअल्लाह। बैठे रहेंगे ना? शबनम नहीं शोलों की भी बारिश होगी, बैठे रहेंगे। बुला के भाग जाना सूफियों का काम है, बुला के बैठ जाना यह सूफियों का काम है। लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई, और नमाज तो बहुत दूर की बात है, जमात ही छूट गई, तो मैं समझता हूँ बैठना खसारे से खाली नहीं। इसलिए होश और हवास ठिकाने रख के बस उतना सुनो कि जितना हम बर्दाश्त कर सके, वो कानून जिसकी इजाजत देता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पूरे मोहल्ले की लड़कियां इकट्ठा होकर के उबटन मला जा रहा है, उसके बाद वो सारी गाने गा रहे हैं। ये तो लड़का बेगैरत है ही है, लेकिन इस मजलिस में जो लड़कियां आई है, जो औरतें आई है, जो शैतान की खलाएं आई है, याद रखो, कान खोल करके सुन लो, इनके भाई भी बेगैरत, इनके बाप भी बेगैरत, इनके शौहर भी बेगैरत, जिन्होंने इस मजलिस में अपनी औरतों को आने की इजाजत दी है। बेगैरती की मजलिस में अगर हमारी औरत आए और हमारा दिल न दुखे तो सुनो दूसरी हदीस। शबे कद्र गुजरी, नबी ने फरमाया सिलाए आम है,
मग़फ़िरत की धुआंधार बारिश होती है, लेकिन दय्यूस की मग़फ़िरत नहीं होती। या रसूल अल्लाह, ये कौन बुजुर्ग शख्सियत है दय्यूस? ये तो बता दीजिए कि दय्यूस किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपनी बहन बेटियों के ताल्लुक से बेगैरती को बर्दाश्त करे वो दय्यूस है। देखता है मेरे घर में नामहरम लड़के आते हैं, मेरी बेटी बात करती है, अपनी बेटी को कहता है ये तेरा खालाजाद भाई है, बाइक पर बैठकर इसके साथ चली जा। अपने भतीजे से कहता है ये तेरी बहन है, इसको बिठा करके कॉलेज ले जा करके छोड़ दे। वो कहता है ये तेरी फूफीजादी बहन है, इसको तो इसके घर तक ड्रॉप कर दे। अगर ये काम कोई करता है ये बेगैरती है, गैरों के साथ कार में तेरी लड़की घूमे तुझे खबर नहीं, स्कूटी पर बैठ करके तितलियों की तरह फिरे तुझे खबर नहीं है, घूमने के लिए शिमला, मैसूरी और नैनीताल की तराइयों में जाए तुझे खबर नहीं है, हॉस्टलों में कॉलेज के रख करके भूल गया जैसे कोई बेजा सामान रख कर भूल जाता हो, और एक चंद कौड़ियों के लोग उसके रेत का की धमकी देने वाले, गालियां देने वाले प्लान बना करके उसे अगवा करके एमएमएस बनाकर नेट पर अपलोड करके उसे तबाही को के कोटे पर पहुंचाने वाले तुझे नजर नहीं आ रहे? इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी? 10 लाख मुर्तद हो गई, 20 लाख मुर्तद हो गई, आंकड़े गिनते रहो, घरों के दरवाजों को बंद न करना, हया की हिफाजत न करना, पैगंबर की सुन्नत को अपने पैरों से रौंदते रहो, तरक्की मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। और आगे की सुनो, बारात लेकर जा रहे हैं, मौलवियों ने कहा कि चलो कोई नाजायज तो नहीं। मैंने भी कहा चलो ठीक है, कह दो ना, हाजी साहब नाराज हो जाएंगे, मस्जिद से निकाल देंगे। जिनकी कहीं नहीं चलती वो मस्जिद में चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं मिला तो इमाम साहब चटाई की हुई मुड़ी हुई, और कुछ नहीं मिला तो इस्तिंजा खाना क्यों साफ नहीं। इमाम साहब इसी काम के लिए रह गए। आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले हश्र में यही सालार नजर आते हैं। कल जब किसी नूरानी कायदे वाले के पीछे चापलूसी करते हुए मैदान महशर में फिरोगे हजरत जी और मेरा बेड़ा भी पार करवा लो, तब अकल आएगी और खैर से बुद्धू घर को लौटे। अगर लौट आते तो काम बन जाता। यहाँ तो सुबह का भूला हुआ शाम को भी घर नहीं आया, बताओ क्या होगा। अल्लाह हम सब की इस इज्तिमाई गलती को मुआफ फरमाए। जा रहे थे बारात में, गए, ओहो ये गरारा पहना करके, सरारा पहना करके, बिटिया तुम भी चली जाओ, अरे तुम भी चली जाओ, खूब खाना, गोलगप्पे 3-3 एक साथ उठाना, हाफ हाफ करके पेट में उड़ेल लेना, रसगुल्ले की प्लेट साफ करके, सिखा रही है अम्मा, ऐसा होता है, सिखा रही है। वो लड़की को भेज दिया, जबकि उसके लिए जाना कतार नाजायज था। जिस बस में बैठी है उसमें नामहरम भी, अरे नामहरम सिर्फ नहीं मनचले भी हैं। बारात का शौक किसी अच्छे आदमी को नहीं होता। हम तो अपनी बारात नहीं गए, अरे अपनी नहीं गए तो क्या मेरी शादी नहीं हुई, कुंवारा फिर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। कई बच्चे कोशिशों के नतीजे में अल्लाह पाक के फजल व मेहरबानी से घूम रहे। बसों में सफर कर रही सरारा पहनकर लड़के बैर मार रहे, कंकरियां मार रहे, अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे। कितनी लड़कियां भोली भाली थी, घर से जब निकली हैं तो वाक़ईतन हयादार थी। हमारे गलत तरबियत के नतीजे में, सुन्नतों से बगावत के नतीजे में, गलत पॉलिसियों के नतीजे में, एक लुक़मा खाने की हविस और हिर्स ने इस मोड़ पर पहुंचाया कि हमारी बच्ची वहां बस में सवार है, आने से पहले वो किसी और की हो चुकी होती, उसके ख्यालात बदल चुके होते, वो अपने जिंदगी का शहजादा तलाश करके उसका ताजमहल अपने दिमाग में बना चुकी होती।
फिर एक दिन आता है कि वो फर्रन भाग जाती है। बाप सर पकड़ करके रोता है कि हमने किसी के साथ कोई गलती नहीं की थी। ये कम गलती है, अपनी आबरू की हिफाजत तो नहीं कर सकता, अपने घर के सुराग को बंद नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने जो तरीका नहीं दिया, शरीयत में वो तरीका निकलता है। तकरीर भी वही सुनना चाहता है जो तेरी अपनी पसंद हो। अगर हक बात यहाँ बैठ कर नहीं करूंगा, तेरी अम्मा के कब्र पे जाके कब्रिस्तान में मारूंगा। सुनो मेरी बात को, तौबा करके जाना। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरी चीख सुन रहा है, मेरे दिल के दर्द को भी वो महसूस कर रहा है। अल्लाह पाक की कसम, आप मेरे भाई थे, वरना तकरीर करना कोई आसान काम नहीं है। इस उम्मीद पे आया हूँ, क्या पता अल्लाह पाक किसी की जिंदगी में बागो बहार ले आए। एक अगर संवर गया तो मेरा बोलना करामत हो गया। सुधरने के लिए तैयार है ना? बारात कोई चीज नहीं यार, ये जो जहेज वहेज लाते हैं ना, ये सब लेते होते हैं, सब मत लो, मालदार हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ जहेज मत लो, मालदार हो जाओगे। और अगर मालदार नहीं हुए, अल्लाह के तवक्कुल पर जहेज नहीं लिया, मालदार ना हुए, जूते लेकर के रामपुरा जाना, किराया भी मुझे से ले लेना, मैं वादा करता, मालदार बन जाओगे। और अगर लोगे, गाड़ी चाहिए, बाइक नहीं बल्कि 4 पहिया चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। बेटा पैदा किया, बेटा नहीं सांड है कुर्बानी का, बकरा है, सौदा करके मंडी में लेकर आए हो इसे, तेरा अपना कमाल था बेटा पैदा करने का। अगर ये लिया, लेते रहो, खूब दोज़ख को भरो, अपने अरमानों को पूरा करो, अपने घर में ला करके कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, टीवी है, VCR है, फ्रिज है, और जाने क्या क्या है, सब लाओ, हाथी घोड़े रख लो। क़यामत का मैदान होगा। ऐसी लड़कियां जिन्होंने साबरमती दरिया में कूद करके खुदकुशी कर ली, तुम्हारे माहौल के बिगाड़ने की वजह से। चार मीनार से कूद करके खुदकुशी कर ली, माहौल को जहन्नम तुमने बनाया। रेल की पटरियों पर लेट गई, गर्दन कटा दी, क्योंकि उनके बापों के पास उनके हाथ पीले करने का कोई इंतजाम नहीं था। कल मैदान महशर में इन आयशा तो ज़ैनबात की एक सिस्कियों का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, याद रखो। खूब लो, तब पता चलेगा। नानी याद आ जाएगी, पेशाब खता हो जाएगा। कहते हो जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि होने वाले वाक़ये को देख सको। अल्लाह ने जिस अंदाज में बयान किया है ना, वो अंदाज ही ऐसे आदमी के लिए जिसके कल्ब में ईमान है, दिल दहलाने के लिए काफी है। पढ़ लो कुरान पाक। इसलिए हम तौबा करते हैं इन तमाम चीजों से, खास तौर से अवलिम वलो बिशातिन, नबी ने फरमाया वलीमा करो, एक बकरी एक क्यों ना हो, यानी करो, सुन्नत है। लेकिन खाना सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा सुन्नत के हम मुसाफिर हैं, सुन्नत को फैलाएंगे इंशाअल्लाह। तो खाना सुन्नत के मुताबिक। मौलवियों ने कहा भाई कुर्सी पर भी कोई हरज नहीं। याद रखो कुर्सी माजूरी है। अगर आप माजूर हैं, अपाहिज हैं, तो बैठ सकते हैं। जमीन पर आपसे नहीं बैठा जाता, अल्लाह ने महरूम कर दिया इस नेमत से, तो बैठ सकते हैं। हमने कहा जायज है, खा सकते हैं, लेकिन क्या किया, जैसे सांड होता है, आपने देखा होगा, एक खेत में मुंह मारता है, वहां से लठ पड़ती है दूसरे में, दूसरा फिर तीसरे में, और वहां से लठ पड़ती है। ऐसे जानवरों की तरह हाथ में प्लेट लेकर के यहाँ से चिकन फ्राई उठाई, वहां से कबाब लिया, वहां से वो लिया, खड़े खड़े खाए जा रहे हैं। ये सुन्नत नहीं है, ये तो नाजायज तरीका है, सुन्नत के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। ये तरीका अच्छा नहीं है। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने माल से जहन्नम खरीदे। तो इंशाअल्लाह तौबा करते हैं ना। अरे होश हवास में अगर सब हो तो हाथ उठा दो कि हम तौबा करते हैं। ये काम नहीं करेंगे। अगर आप तौबा कर लो, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलेंगे। अगर कोई मजबूरी और कमजोरी हुई तो हम नबी की सुन्नतों पर पांव रख करके नहीं गुजरेंगे। डीजे हमारी शादी में नहीं बजेगा, मंगनी की रस्म हम नहीं करेंगे। इतने बैठे हुए लोग
अगर ये तौबा कर ले, मेरे सामने नहीं अल्लाह के सामने, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैंने तेरे नबी की बात सुनी, मैंने पैगंबर की सुन्नतों के बारे में मालूमात हासिल की, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने तौबा की है कि आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। अगर तौबा कर ले आप, ये गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर, मुझे कोई परवाह नहीं कुफरिया ताकतों का, मैं तमाम कुफरिया ताकतों की आंख में आंख डाल कर ये कहूंगा, तो पुकारेगा तो ये सहने हरम आएंगे, तो पुकारेगा तो ये सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत का आलम, ये अल्लाह की तादाद में कमाएंगे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।